फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है सास बहू की कहानी, रिश्तों की मिठास। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सरिता और उसकी सास कमला देवी रहती थीं। सरिता एक पढ़ी लिखी और समझदार बहू थी, जबकि कमला देवी पारंपरिक विचारों की धनी महिला थीं। शुरुआत में उनके बीच में बहुत सी छोटी छोटी बातों पर टकराव होते थे। सरिता ने जब पहली बार कमला देवी से घर का काम करने के लिए मदद मांगी तो कमला देवी को ये पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि बहू को सारे काम खुद करने चाहिए, पर सरिता ने दृढ़ता से कहा, माँ, मैं काम कर सकती हूँ, लेकिन आपकी सलाह और मदद से मुझे और बेहतर करना है। कमला देवी ने सरिता की बात को समझा और धीरे धीरे उसने भी बहू की सोच को स्वीकार किया। एक दिन सरिता ने कमला देवी के साथ मिलकर रोटी बनाना सीखा। दोनों ने हंसते खिलखिलाते रोटियां बनाई और खाई। उस दिन से उनके बीच की दूरियां कम होने लगीं। समय बीतने के साथ सरिता ने कमला देवी को मोबाइल चलाना सिखाया। कमला देवी ने भी सरिता को अपनी पुरानी पारिवारिक परंपराएं बताईं। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सरिता ने कमला देवी से कहा, माँ, चलो मेले में चलते हैं। कमला देवी थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर सहमति दे दी। मेले में जाकर दोनों ने खूब मस्ती की। सरिता ने कमला देवी के लिए झूला झूलने का प्रबंध किया, जिसे देखकर कमला देवी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। इसके बाद एक दिन कमला देवी को तेज बुखार हो गया। सरिता ने दिन रात उनकी सेवा की। कमला देवी ने महसूस किया कि उनकी बहू केवल एक बहू नहीं, बल्कि एक बेटी भी है। इससे उनके रिश्ते में और मजबूती आई। समय के साथ सरिता ने एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। कमला देवी ने उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर दुकान का संचालन किया। दोनों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की और उनकी दुकान गांव में प्रसिद्ध हो गई। अंततः सास बहू के बीच का रिश्ता अब केवल पारिवारिक नहीं रहा, बल्कि वे एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन गईं। गांव के लोग उनकी जोड़ी की मिसाल देने लगे। उन्होंने अपने अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे की ताकत बनना सीख लिया। यही है सास बहू की कहानी, जो ये सिखाती है कि समझ और सहयोग से रिश्तों में मिठास बढ़ सकती है।